नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 म्यूजिक का मैराथन क्लास 21 नंबर आपके पास लाया गया है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह म्यूजिक का पहला ऐसा क्लास है जो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या बच्चों 80 है। आपको सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में अवश्य रूप में देना है और आपको स्कोरिंग करना है, बताना है कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। सभी प्रश्न एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट किए गए हैं, अतः सभी प्रश्नों का बारीकी से ध्यान दीजिए। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं या नोट्स कॉपी चाहते हैं तो दिए हुए क्यूआर कोड पर आप मिनिमम 300 रुपया पेड कर करके संपूर्ण नोट्स तथा पीडीएफ विद आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। कहाँ पाए जाते हैं? कुडमी या मलाई शिलालेख कहाँ पाए जाते हैं? तो ए में बच्चों आपका ऑप्शन है पुडुकोटे, बी में है मदुरई, सी में सुचिंद्रम और डी में आपका त्रिचूर है। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? त्रिचूर। क्या यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है जो कम समय में सबसे अधिक प्रश्नों का आंसर करा दिया जाता है और टोटल एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए 80 प्रश्न ही प्रतिदिन बच्चों लाए जाएंगे। अतः प्रतिदिन आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए और अपना स्कोरिंग कीजिए। अगला प्रश्न है, पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। मारवा की तरह, पुरिया की तरह, पूर्वी की तरह या कल्याण की तरह? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में जरूर दीजिए। सी नंबर, पूर्वी की तरह। कितना कैसा? पूर्वी की तरह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि भूत संख्या किसमें होती है? भूत संख्या किसमें होती है? सुलादी सप्तताल में, षड अंग में, कि 72 मेल करता स्कीम में, कि भाषा राग में? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि सुलादी सप्ताल में, सुलादी सप्ताल में। अगला प्रश्न आपका है कि महाभारत काल में गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों के लिए संज्ञा दी गई है। अर्थात गीत को, वाद्य को, नृत्य तीनों के लिए क्या संज्ञा दी गई है? ठीक बच्चों, इसका आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो ए में है संगीतन, बी में है शाश्वज, सी में है गंधर्व और डी में है उद्गाता। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर, मतलब गंधर्व। क्या हो जाएगा? गंधर्व। एक चीज और आप याद रखिएगा कि गीत, वाद्य और नृत्य के सामूहिक रूप को हम संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पाणिनि यहाँ पर होगा, पाणिनि ने हाथ से गति एवं जाल देने की विधि के लिए संज्ञा प्रयोग किया है। पाणिनि साहब ने हाथ से गति एवं जाल देने की विधि के लिए भी संज्ञा प्रयोग किया है। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। पाणिनि, पनिधा एवं तालम, हस्त मुद्रा एवं नालच, परिवादन एवं कार्य, कार्य यहाँ पर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल कहने का मतलब है कि पनिधा एवं तालम, पनिधा एवं तालम। अगला प्रश्न आपका है, गुरु विपिन सिंह नृत्य किस विद्या से संबंधित माने जाते हैं? या फिर आपसे पूछ सकता है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस विद्या से है, किस नृत्य से है, ऐसे पूछ सकता है। देखिए बीपीएससी का आप लोग या तैयारी कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा घुमा कर दे रहा है ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में कुछ वक्त लगे, ताकि आप फंस सकें। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा मणिपुरी, उड़ीसी, असमिया या मोहिनी अट्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल, मणिपुरी। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि प्रसिद्ध वार्षिक नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध वार्षिक नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो बच्चों ए में आपका है आगरा, बी में है बनारस, सी में है जगन्नाथपुरी और डी में है खजुराहो। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा डी नंबर, खजुराहो। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि खजुराहो भारत के किस राज्य में है। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है। तो मोहिनी अट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहिनी अट्टम। एप्पल क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है, तो मोहिनी अट्टम याद आपको होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और आवश्यक सूचना है कि आप सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, आपका स्कोरिंग पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी न कर करके आप स्कोरिंग करने की कोशिश कीजिए, इससे फायदा आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, नृत्यगत एवं अभिनय किसके अंग है। नृत्यगत एवं अभिनय किसके अंग है। नृत्य के, कि कथक के, कि भारतनाट्यम का, कि कुचिपुड़ी का। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कथक का। क्या हो जाएगा, कथक। मतलब नृत्यगत एवं अभिनय किसके अंग है, तो कथक का अंग है। किसके बच्चों अंग है, कथक का। बी नंबर। कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। कथक नृत्य की प्रस्तुति में सर्वप्रथम क्या प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य की प्रस्तुति में सर्वप्रथम क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो मंगल आचरण, आमद, परन या तत्कार। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मंगल आचरण। एप्पल क्या हो जाएगा, मंगल आचरण। अगला प्रश्न मित्रों, शंकरभरणम चित्त के संगीत निर्देशक कौन है। शंकरभरणम चित्त के संगीत निर्देशक कौन है, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, AR रहमान, इलियाज राज, रविशंकर या काम शास्त्री। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा AR रहमान। एप्पल क्या हो जाएगा, AR रहमान। शंकरभरणम चित्त के संगीत के निर्देशक कौन है, तो AR रहमान साहब है। अगला प्रश्न आपका है कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है। तो बच्चों मतंग साहब, नारद साहब, भरत साहब या कश्यप साहब। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऋषि मतंग साहब। क्या हो जाएगा, मतंग साहब। अगला प्रश्न है, मतंग ने मूर्छना से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया है। मतंग ने मूर्छना से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया है। तान का, स्वर का, राग का या लय का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा राग का। सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि प्राचीन श्रुति विभाजन किस श्रुति पर होती है। किस श्रुति पर होता है। तो ए में है 9वीं, बी में है 10वीं, सी में है 15वीं और डी में है 17वीं। तो इसका बच्चों आप आंसर जरूर बताइए 13वीं। 13वीं कहने का मतलब है कि बी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों है आपका कि नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन कहाँ स्थित है। नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन कहाँ स्थित है। कटक में, पूना में, दिल्ली में, हुगली में। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। इतना आपको हिंट्स करते हैं कि उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा राज्य का एक ही शहर का नाम इसमें कटक। क्या है, कटक। नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन कहाँ है, तो कटक में है। प्रत्येक प्रश्न का बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ये भी आप कमेंट से बताइए कि सर हम 50 क्वेश्चन में, 80 क्वेश्चन में मेरा 20 को सही हुआ, 50 सही हुआ, 70 सही हुआ। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि सरस्वती संगीत विद्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। सरस्वती संगीत विद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका ए में बच्चों आपका बेंगलुरु, बी में है पटना, सी में है कटक और डी में है हुगली। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। सरस्वती संगीत विद्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न मित्रों, उत्कल संगीत समाज कहाँ पर स्थित है। उत्कल संगीत समाज कहाँ पर स्थित है। कटक में, मद्रास में, बेंगलुरु में या हुगली में। इसका सबसे ज्यादा लड़कों लोग यदि आंसर टिक आउट करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको उत्कल उड़ीसा मार देगा, कटक मारेगा, जो कि कटक इसका सही नहीं आंसर है। उत्कल संगीत समाज कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। सोसाइटी एक प्रकार का, नृत्य नहीं है।
उत्कल नृत्य पूछ देगा तो आपको कटक टिक और कर सकते हैं पतू। यहाँ पे लिखो उत्कल संगीत समाज कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों ही है। महाराज बिंदादीन निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? महाराज बिंदादीन निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? ख्याल के लिए, कि ठुमरी के लिए, कि टप्पा के लिए, कि ध्रुपद के लिए? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ठुमरी के लिए। किसके लिए हो जाएगा, ठुमरी के लिए हो जाएगा। मियां शौरी के पिता का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि मियां शौरी के पिता का नाम क्या था। तो अब्दुल खां, मुबारक खां, गुलाम रसूल या जहांगीर खां? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गुलाम रसूल खां, सी नंबर। मियां शौरी के पिता कौन थे, तो गुलाम रसूल खां। टप्पा गायकी का आविष्कार कौन किए थे, तो मियां शौरी ही किए थे। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रसिद्ध टप्पा गायक मियां शौरी किस राजा के आश्रय में थे? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध टप्पा गायक मियां शौरी किस राजा के दरबार में या आश्रय में रहते थे? अकबर, आसिफउद्दौला, शाहजहां या मानसी तोमर? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आसिफउद्दौला। बोल मतलब मियां शौरी किसके दरबार में रहते थे बच्चों, तो आसिफउद्दौला के दरबार में रहते थे। ठीक है, इस प्रकार आपका अगला प्रश्न है कि तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने विभूषित किया था? तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने विभूषित किया? तो अकबर साहब, मानसी तोमर, नायक बख्शू या अमीर खुसरो? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका बहुत ही हाईलाइटेड इसका आंसर है, बहुत हाईलाइटेड व्यक्ति है भी अकबर। कौन हो जाएगा, अकबर। तानसेन को कंठ भरण वाणी का उपाधि किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। तानसेन अकबर के दरबार में रहते भी थे। ठीक है, गोबर हार वाणी ... रसो छिपक है। ठीक है, हास्य, श्रृंगार, शांत या करुण? तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा करुण, डी। ठीक है, कमेंट्स में लगातार आप आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद गायकों को ... की संज्ञा दी जाती है? ध्रुपद गायकों को मैंने कौन सी संज्ञा दी जाती है? कलावंत, ध्रुपद गायक, वाग्यकार या अधम? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कलावंत की उपाधि। मतलब ध्रुपद गायक को, जितने भी ध्रुपद गायक होते हैं उनको कलावंत की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद की संगीत में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद की संगीत में किस वाद्य का प्रयोग किया था? मृदंग, पखावज, तबला या ए और बी दोनों सही है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा मृदंग। इसका मृदंग। ध्रुपद की संगीत में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो मृदंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि ध्रुपद की संगीत हेतु निम्नलिखित में से किस ताल का प्रयोग होता है? ठीक है, ध्रुपद की संगीत हेतु निम्नलिखित में से किस ताल का प्रयोग होता है? एक ताल, तीन ताल, चार ताल या झप ताल? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एक ताल, एप्पल। अगला प्रश्न आपका है कि गुरु बिपिन सिंह नृत्य की किस विद्या से संबंधित माने जाते हैं? गुरु बिपिन सिंह नृत्य की किस विद्या से संबंधित माने जाते हैं? ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा है, इसीलिए इसका डायरेक्ट बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। एप्पल मतलब मणिपुरी। गुरु बिपिन सिंह कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो मणिपुरी से। अगला प्रश्न आपका है कि संकीर्ण जाति झंप ताल में कितने अक्षर होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संकीर्ण जाति झंप ताल में कितने अक्षर होते हैं? 12, 14, 13, 19? बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। पूरी 1 दर्जन मतलब 12। क्या हो जाएगा? 12। अगला प्रश्न मित्रों, त्यागराज किस प्रदेश के रहने वाले थे? या फिर त्यागराज जैसे किस राज्य से संबंध रखते थे? मैसूर से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश मतलब बॉल। ठीक है, त्यागराज किस राज्य के रहने वाले थे? तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न आपका है
उस कर्नाटक संगीतज्ञ का नाम बताएं जो हिंदुस्तानी संगीत से प्रभावित थे। ठीक है, उस कर्नाटक संगीतज्ञ का नाम बताया जो हिंदुस्तानी संगीत से क्या थे, प्रभावित है। श्याम शास्त्री, क्षेत्रज्ञ साहब, रामदास या पुरंदरदास। तो इसका बच्चों आपको हो जाएगा क्षेत्रज्ञ, बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है कि मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती है, 5, 4, 7 और 3। तो बच्चों इसका आप कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि आपका स्कोरिंग ही आपको रिजल्ट देने वाला है। तो इसका हो जाएगा बच्चों 7। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती है, तो 7 होती है। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना, 7 होती है। इसमें जितने भी प्रश्न बच्चों सिलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट किए गए हैं। किस मूर्छना में 7 स्वर का समावेश है, किस मूर्छना में 7 स्वरों का समावेश है, तो पूर्णांक, षाड्विता, पूर्ण में या औडविता में। बताइए मित्रों क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। सी नंबर, पूर्णा में। किस मूर्छना में 7 स्वरों का समावेश होता है, तो पूर्णा में। अगला प्रश्न आपका है कौन सा वाद्य ज्यादा प्रचलित है, कौन सा वाद्य ज्यादा प्रचलित, दुदुम्भी, भेरी, इसराज या तबला। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तबला। क्या हो जाएगा, तबला, मतलब डी नंबर। एक चीज और, प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास लिए जाते हैं। आप प्रतिदिन स्कोरिंग दोनों टाइम जो क्लास को ज्वाइन कीजिए और अंतिम समय तक बने हुए रहिए। 100% आपका रिजल्ट होगा तो होगा। संगीत मरकंद का रचना काल था, मतलब नारद साहब ने संगीत मरकंद की रचना किस शताब्दी में की थी। बच्चों इसका विवादित आंसर है, परंतु आंसर बता देते हैं कि 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। अभी तक कंफर्म कोई विद्वान नहीं बता चुका है, परंतु बहुत सारे बुक्स में 8वीं शताब्दी लिखा हुआ है, इसीलिए हर जगह लिखा हुआ कि विवादित है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है, उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन घुमा करके दिया हुआ है। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है। सिंपल सा ऐसे पूछ सकता था कि उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं, तो सितार। ठीक है, सितार, सरोद यहाँ पर नहीं होगा। सितार, बी में है गिटार और सी में है सरोद और डी में है वायलिन। ठीक है, बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सरोद। क्या हो जाएगा, सरोद है। मतलब उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से है। अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं। बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा। इससे इजी क्वेश्चन आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। यदि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, बताइए। सितार, सरोद, बीना, बांसुरी। तो क्या हो जाएगा, बांसुरी। ठीक है मित्रों, पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तानसेन के गुरु का नाम बताएं। मतलब तानसेन के गुरु कौन थे, तानसेन के गुरु कौन थे। बताइए बच्चों, क्या बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं। अहोबल साहब, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास या अकबर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे, तो स्वामी हरिदास है। अगला प्रश्न आपका है उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे, तो वजीर खां, हाफिज अली, अमीर खां या रईस खां। इसमें जितने भी बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं और जितने भी प्रश्न तैयार किए गए हैं सभी के सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वजीर खां। क्या हो जाएगा, एप्पल, वजीर खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे, तो वजीर खां थे। अगला प्रश्न आपका है कि व्यभिचारी भाव को ... नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है ए में आपका है अनुभाव, बी में है व्यभिचारी भाव, सी में है विभाव, डी में अस्थाई भाव। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अस्थाई भाव, डी नंबर। क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि आलंबन तथा उद्दीपन किसके प्रकार हैं। आलंबन तथा उद्दीपन किसके प्रकार है, भाव का, विभाव का, अनुभाव का या अस्थाई भाव का। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो विभाव का, बॉल। ठीक है, कम समय में बहुत ही प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जाएगा। अस्थाई भाव है ... ठीक है, स्वर है कि विभाव है कि चित्तवृत्ति है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब
चित्तवृत्ति। क्या हो जाएगा? चित्तवृत्ति। अगला प्रश्न आपका है कि पाणिनि ने संगीत के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया है? पाणिनि ने संगीत के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया है? शिल्प का, श्रुति का, सुर का या आर्थी का? बताइए बच्चों, आंसर इसका क्या होगा? कमेंट्स में जरूर आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, शिल्प का। पाणिनि ने संगीत के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया है? तो शिल्प का। ठीक है, शिल्प मतलब निर्माण करना। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? बताइए क्या आंसर होगा? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इससे भी इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान प्रश्न है। पाणिनि साहब, कोहल साहब, कालिदास या भरत साहब? तो अष्टाध्यायी के रचयिता आपको हो गया पाणिनि साहब। कौन है? पाणिनि साहब। कहने का मतलब है कि एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को प्राप्त है? तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को प्राप्त है, या फिर तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को कहते हैं? तान रस खां को, अलादिया खां को, पंडित रघुनाथ को या रघुनाथ महापात्र को? बच्चों इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। क्वेश्चन में ही देखिए आंसर छुपा हुआ है। तो तान रस खान को, एप्पल। ठीक है, तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को मैंने प्राप्त है? तो तान रस खां को। अगला प्रश्न आपका है, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताइए क्या आंसर होगा? ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, बिलासपुर, आगरा, ग्वालियर, पंजाब? इसका बच्चों सबसे ज्यादा बच्चे आंसर यदि टिक आउट करेंगे तो आगरा टिक आउट करेंगे, क्योंकि आगरा गलत आंसर है। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ग्वालियर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका इस एग्जाम के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पीछे लेकर के जाएगा, क्योंकि ताज मतलब ताजमहल लोग समझ जाएगा कि आगरा, और मार देगा फट से। जबकि ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, मेल खाते हुए स्वरों का एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? टाई, असलर, टर्न या कार्ड? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसको कार्ड बोलते हैं। डी। क्या बोलते हैं? कार्ड। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाए जाने को क्या कहते हैं? तो कार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है? पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है? हारमोनी का, राग यहाँ पर नहीं होगा, हारमोनी का, मेलोडी का, राग का या गीत का? तो बच्चों इसका कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा आंसर एप्पल, मतलब हारमोनी का। क्या हो जाएगा? हारमोनी का। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा वाद्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है? इनमें से कौन सा वाद्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है? तो ए में बांसुरी, बी में हारमोनियम और सी में तबला और डी में अलगोजा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हारमोनियम, बी नंबर। क्या हो जाएगा? हारमोनियम। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि स्टॉप नोटेशन पद्धति में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। स्टॉप नोटेशन पद्धति में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं? की सिग्नेचर, क्लेप सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर या फ्लैट? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो टाइम सिग्नेचर, सी नंबर। क्या हो जाएगा? टाइम सिग्नेचर। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा कि बनारस घराने में फर्द गद की शुरुआत की थी किसने? बनारस घराने में फर्द गद की शुरुआत किसने की थी? तो बिरजू महाराज, जानकी महाराज, बैजू महाराज या बुदई महाराज? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 50 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा बैजू महाराज, सी नंबर। बनारस घराने में फर्द गद की शुरुआत किसने किया था? तो बैजू महाराज ने। अगला प्रश्न आपका है कि फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हैं? फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हैं तो या इसको हाजी रहमत अली, हाजी रहमान अली, हाजी सुजान अली और डी में है हाजी विलायत अली? तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? बताइए। डी नंबर ही होगा, हाजी विलायत अली। फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन है? तो हाजी विलायत अली, हाजी विलायत अली। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि मतंग ने विदेशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई है? ठीक है, या फिर इससे एक और प्रश्न निकल रहा है कि विदेशी के लेखक कौन है? तो मतंग ऋषि। कौन है? मतंग ऋषि। परंतु आपका प्रश्न यहाँ पर है महर्षि मतंग ने विदेशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई है? 4, 3, 7, 5? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। महर्षि मतंग ने बृहदेशी में कितनी गीतियों का वर्णन किया है, तो 7 गीतियों का। अगला प्रश्न है आपका, सारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है। सारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है, तो 3, 5, 7, 9। 3, 5, 7, 9। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, सारंगदेव ने 3 गीतियों का उल्लेख किया है, जबकि मतंग साहब ने 7 गीतियों का देखिए उल्लेख किए हैं, और सारंगदेव ने 3 गीतियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि गोंड, ठीक है, गोंड नहीं सॉरी गीड होगा यहाँ पर, गीड, यहाँ लिख दे रहे गीड, गोंड नहीं होगा, गीड। गीड या डांडिया नृत्य किस प्रदेश का है। गीड या डांडिया नृत्य किस प्रदेश का है, तो बच्चों ऑप्शन के अनुसार आपको बंगाल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड और महाराष्ट्र। ऐसे डांडिया मुख्य रूप से गुजरात का है, परंतु बगल में महाराष्ट्र भी है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र आपको टिक आउट करना है। यदि गुजरात ऑप्शन में रहेगा तो गुजरात आप टिक आउट कर सकते हैं। गीड या डांडिया नृत्य किस प्रदेश का है, तो महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, बाउल गौत किससे संबंधित है। बाउल गौत किससे संबंधित है, तो बाउल संप्रदाय से, मौसम से, जाति विशेष से या फिर स्थान विशेष से। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल, बाउल संप्रदाय से। क्या हो जाएगा, बाउल संप्रदाय से। बंगाल में किसानों एवं मलाहों का गीत है। बंगाल में किसानों एवं मलाहों का गीत है, भटियाली, झूमर, लावनी या गरबा। मतलब बंगाल में किसानों और मलाहों द्वारा किस गीत का प्रयोग किया जाता है, बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल, भटियाली, या फिर भटियाली जो है, भटियाली जो गीत है वो बंगाल का ही है ही, बाकी झूमर बंगाल का नहीं है, लावनी महाराष्ट्र का, गरबा गुजरात का है। ऑप्शन से आपका क्या हो जा रहा है, छट जा रहा है कि बंगाल में किसानों एवं महिलाओं के गीत को क्या बोलते हैं, तो भटियाली बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल के लोक संगीत में प्रधानता है। बंगाल के लोक संगीत में प्रधानता है ताल एवं लय, अस्तर एवं ताल, गीत एवं धुन, धुन एवं बोलों की। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको एप्पल, ताल एवं लय की, ताल एवं लय की। देखिए कुल 80 प्रश्न है, 80 प्रश्नों को आप लगातार वीडियो देखिए और सभी प्रश्न का कमेंट्स में आंसर दीजिए और बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि मालाबार का नौका गीत कौन सा है। मालाबार का नौका गीत कौन सा है, कट्टू, बच्चीपट, किरीकट्टी या उडकू। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्ची पट्ट, कच्ची पट मतलब बॉल। अगला प्रश्न आपका है कर्नाटक संगीत पद्धति की मुख्य तालों की संख्या है, अर्थात कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य ताल कितने हैं, 5, 7, 9, 56। 5, 7, 9, 56। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य तालों की संख्या कितनी है, तो 7 है। अगला प्रश्न बच्चों देखिए यहाँ पर 7 कहने का मतलब है कि बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, राग शंकर भरण का उपपद है, राग शंकर भरण का उपपद है। तो ए में आपका मंछा, बी में आपका हरि, सी में माया और डी में श्रीरा, श्रीरा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट से बताइए क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा हरि। क्या हो जाएगा, हरि कहने का मतलब है कि बी, राग शंकर भरण का उपपद क्या है, तो हरि। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि नारायण तीर्थर में किसकी रचना है। नारायण तीर्थर में किसकी रचना है, पद का, जावली का, तरंग का या कीर्तनम का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बॉल मतलब जावली का। नारायण तीर्थर में किसकी रचना है, तो जावली का। अगला प्रश्न आपका है कीर्तन पद्धति से किस अवधि में कुर्ती पूर्वतः विकसित हुई, पुरंदरदास, त्रिमूर्ति, क्षेत्रज्ञ या मतंग साहब। तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है त्रिमूर्ति बॉल। आपको बताना है कि त्रिमूर्ति किन व्यक्तियों को बोला जाता है। ठीक है, और त्रिमूर्ति का संबंध किससे है, तो तंजौर शहर से है। ठीक है, एक आपको इसमें हिंट्स दे देते हैं कि मुत्तु स्वामी दीक्षितार
और जैसे और श्याम शास्त्री, 2 व्यक्ति आपको हम बता दे रहे हैं कि त्रिमूर्ति में शामिल थे। एक व्यक्ति का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। अगला प्रश्न आपका है कि चतुन जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है। चतुन जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है 10, 8, 12, 16। बताइए मित्रों क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 8। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चतुन नहीं होगा, चतुस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुस्र। मिसप्रिंट लिखा गया है चतुस्र। ठीक है, चतुस्र जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है तो 8 है। कितना है? 8 है। अगला प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि थिरुवाचकम ... में पाए जाने वाले स्रोत हैं। थिरुवाचकम ... में पाए जाने वाले स्रोत हैं नैनार, अंडाल, अधर या मणिक वासगर। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल, नैनार। क्या हो जाएगा? नैनार। एक चीज याद रखिएगा कि नैनार किसको बोलते थे बताइए? तो विष्णु के अनुयायी को नैनार बोलते थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी को क्या बोलते थे? नैनार बोलते थे। अगला प्रश्न आपका है हिंदुस्तानी संगीत में मोहन राग का नाम क्या है? मतलब हिंदुस्तानी संगीत में मोहन राग का अन्य नाम क्या है? तो मालकौंस, ठीक है, भोपाली सोनी, सी में है दुर्ग और डी में है सिर्फ सोनी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सोनी। क्या हो जाएगा? सोनी। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में, संगीत मरकंद में, बृहदेशी में या संगीत रत्नाकर में। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट से बताइए। बृहदेशी में। इसमें बृहदेशी में सी लिखाएगा, बृहदेशी में। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न आपका है कि फरद संबंधित है। फरद संबंधित है कायदा से कि पेशकार से कि गत से कि परन से? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गत से। क्या हो जाएगा? गत से। कहने का मतलब है कि सी फरद संबंधित है किससे? तो गत से। अगला प्रश्न आपका है कि तबला एकल वादन में बजाई जाने वाली पहली रचना है। तबला एकल वादन में बजाई जाने वाली पहली रचना है तो कायदा, रेला, पेशकारा या गत? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पेशकारा, सी नंबर। जितने भी प्रश्न इसमें सिलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बच्चों किए गए हैं, अतः सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका स्कोरिंग कितना चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तिसत्र त्रिपुट ताल की मात्राएं हिंदुस्तानी संगीत के किस ताल के बराबर होती है? रूपक ताल, 3 ताल, दादरा ताल या कहरवा ताल? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ताल। क्या हो जाएगा? 3 ताल, मतलब बी नंबर। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि तिसत्र मतलब 3 होता ही है, तो इसका क्वेश्चन में ही आंसर आपका साइलेंट किया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर और संगीत मरकंद में आने वाले समान कौन है? आने वाले समान कौन है? तो रोहिणी, हलादी, उग्र या छोभिनी? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, छोभिनी। ठीक है, संगीत समय सार का उल्लेख कौन है? संगीत समय सार का सॉरी लेखक कौन है? जी उल्टा बोला गया। संगीत समय सार के लेखक कौन है? इसका आंसर बच्चों आपको जरूर याद होना चाहिए। भरत साहब, सर्वदेव, ठीक है, मतंग साहब या वेंकट भैरवी? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वदेव। क्या हो जाएगा? सर्वदेव। ठीक है, संगीत समय सार के लेखक कौन है? तो सर्वदेव। एक चीज और याद है कि सर्वदेव का संबंध जो है जैन धर्म से था और जैन धर्म की 23वें तीर्थकर थे। क्या तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो प्राकृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? प्राकृत भाषा में हुआ था। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? इसका भी आंसर बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति है। संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? मोहम्मद रजा, सवाई प्रताप सिंह, कृष्णा प्रद व्यास या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कृष्णा प्रद व्यास। कृष्णा प्रद व्यास साहब।
अगला प्रश्न आपका है कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई थी। संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना मतलब कब हुई थी, 1625 में, 1626 में, 1627 में, 1628 में। इसका आंसर हो जाएगा 1625 में। कब हुआ था? 1625 में। और संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त है, दामोदर साहब, ठीक है, दामोदर गुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? 5, 10, 7 और 6। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? तो 7 मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि दत्तात्रेय वीणा वादक, ध्यान दीजिएगा, दत्तात्रेय वीणा वादक हैं गोपाल कृष्ण मतंग साहब, नाना पाने सेन होगा, ठीक, नाना पान सेन, और डी में है स्वामी D.R. पार्वतीकर। तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वामी D.R. पार्वतीकर। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा राग आश्रय राग है। निम्नलिखित में से कौन सा राग आश्रय राग है? पूर्वी, मालकौंस, रामकली या पुरिया। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, पूर्वी। इसका पहले भी आंसर हम बता चुके हैं, इसलिए जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है मित्रों। माई म्यूजिक माई लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। माई म्यूजिक माई लाइफ ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रात नंजनकर साहब, रविशंकर साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की अली अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल, रविशंकर साहब है। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? तो रविशंकर साहब है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम बताएं। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो सबसे पहले रचना किया गया था? इसका आंसर आपको बच्चों जरूर याद होना चाहिए, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत किसे कहते हैं? बताइए संगीत किसे कहते हैं? तो हम इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, गायन का, वादन का और नृत्य का सामूहिक समूह को हम क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं। मतलब तीनों के मिश्रण को। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही। संगीत किसको बोलते हैं? जिसमें गायन भी हो, वादन भी हो, नृत्य भी हो, तीनों शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में मृदंग, बीना, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, बंसी, डमरू आदि का वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो गलत है कि शायद या सही या आंशिक रूप है। आंशिक रूप कहने का मतलब है कि मैंने न के बराबर मिलता हो, कम कम मिलता हो, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर क्या बच्चों? सही है। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न आज का है 80 नंबर कि सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 3, 4, 7 और 5। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एप्पल, 3, ठीक है। इस प्रकार 80 क्वेश्चन का क्लास यहाँ पर समाप्त किया गया। यदि आप चैनल पर पहली बार बच्चों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्रतिदिन बच्चों 80 प्रश्न लेकर के आपके पास सुबह 8 बजे लेकर के आया जाएगा और शाम 8 बजे भी 80 प्रश्न लेकर के आया जाएगा। अब दोनों समय टेस्ट अवश्य दीजिए, इस सबको यह पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है और यही स्कोरिंग आपको एग्जाम में काम आएगा। और यदि आप पीडीएफ यदि चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। आपको तत्काल नोट से तैयार दे दिया जाएगा 95-240, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 741-95-240 पर आप कांटेक्ट करिए। आपको डायरेक्ट में पीडीएफ और नोट्स दोनों बच्चों दे दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए क्लास समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।